बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 4 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज हमने जो करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी। कह रहा है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं इनको जो है ना हमने सॉल्व आउट करना है। ठीक है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो है हमारे पास 2z² माइनस 3z+4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इसको हमने जो है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से जो है ना वो सॉल्व आउट करना है। ठीक है। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है ना इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर का रूल होता है कि स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वो ना हो। सबसे पहले हमने उस वैल्यू को ख़त्म करना होता है। ठीक है जी। स्क्वायर वाले के साथ जो भी कांस्टेंट है सबसे पहले उसको ख़त्म करना है, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है जी। तो फिर हम ये जो जी स्क्वायर है इसके साथ 2 है ये कांस्टेंट, इसको पहले ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। 2z², इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, -3z इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, और लास्ट पे +4 है इसको भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो गए, हमारे पास z² रह जाएगा, और माइनस ये 32 जब 2 पे डिवाइड हुआ हमारे पास 16 रह जाएगा। ठीक है जी। सॉरी ये 3z है तो ये हमारे पास 3/2z हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है ना 4/2 है तो ये कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। ठीक है जी। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू इसके साथ कांस्टेंट खत्म हो गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये z² एज इट -3/2z², z, और ये जो +2 है ना इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -2 हमारे पास। ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो z वाली वैल्यू होती है ना उसको 2 पे डिवाइड करके उसके स्क्वायर को इस तरफ भी ऐड कर देना है, इस तरफ भी ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो z के साथ वैल्यू है कांस्टेंट वो 3/2 है। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 3 ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, 3/4 बन जाएगा। ठीक है। इस 3/4 के स्क्वायर को इस साइड पे भी ऐड कर दें, इस साइड पे भी ऐड कर दें, यानी इस तरह z² -3/2z। ठीक है जी। और प्लस ये जो 3/4 इसका स्क्वायर इस साइड पे ऐड करें, इक्वल -2 प्लस 3/4 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर दें। ठीक है जी। समझ आ गई है। जो z के साथ वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आना है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना ये हमारे पास बन गया है a² माइनस b² का a-b² का फार्मूला बना है। ठीक है जी। तो ये a हमारे पास z है और ये माइनस और b हमारे पास 3/4 है। ठीक है जी। इसका होल का स्क्वायर बन गया सारा, ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब ये जो है हमारे पास ये है -2, इस स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा हमारे पास। अब ये जो है हमारे पास z-3/4 का स्क्वायर है। ठीक है जी। इक्वल इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है जी। तो ये 16 1 द 16 बन जाएगा। 16 को जब 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 32 -32 और प्लस 16 पे डिवाइड होकर 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। अब नेक्स्ट z-3/4 होल का स्क्वायर एज इट, और ये जो है -32 + 9, यानी कि 32 में से 9 माइनस हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा हमारे पास -23, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस के साथ माइनस आएगा। ओवर में हमारे पास रह जाएगा 16। अब हमने क्या करना है, अब हमने ले लेना है इसका स्क्वायर रूट। हम इधर लिख लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ साइड।
दोनों साइड पे हमने अब स्केयर रूट ले लेना है, ठीक है जी। z-3/4 होल का स्केयर रूट आ जाएगा और इधर आ जाएगा -23/16 का स्केयर रूट आ जाएगा। अब ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाकी रहेगा z-3/4, ठीक है जी। और -23 है हमारे पास। इस -23 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 23 प्लस का करके और साथ -1, जब 23 माइनस से होगा तो -23 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -1 जो है ये अयोटा स्केयर के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 23 अयोटा स्केयर का स्केयर रूट, ठीक है जी। और ओवर में 16 का स्केयर रूट जो है ना वो हमारे पास बन जाता है 4। अब हमने क्या करना है, z-3/4 एज इट आ जाएगा और ये 23 का स्केयर रूट एज इट आ जाएगा और अयोटा स्केयर का स्केयर रूट से कैंसिल होकर सिंगल अयोटा रह जाएगा। ओवर में हमारे पास रह जाएगा 4, ठीक है जी। ये चीज़ रह गई। जब इसका स्केयर रूट ख़त्म करें तो साथ प्लस माइनस आता है, जब ये 4 का स्केयर रूट ख़त्म हुआ तो। अब हमने क्या करना है, ये 3/4 इस साइड पे माइनस का, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा। z ये प्लस का होगा 3/4 हो जाएगा इस साइड पे और प्लस माइनस √23 अयोटा ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के नीचे 4 है, 4 इसका आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ गया ऊपर, ठीक है जी। और साथ आ गए इधर प्लस माइनस है ये, और ये भी 4 से डिवाइड होकर 1 आया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ गया, यानी 23 का स्केयर रूट और साथ अयोटा, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 3 ± 23 का स्केयर रूट साथ अयोटा ओवर में हमारे पास 4। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमने करना है वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि z² - 6z + 30 = 0। ये है जी इसका सेकंड पार्ट। अब जो स्केयर वाली वैल्यू उसके साथ कांस्टेंट ऑलरेडी नहीं है, अगर होता तो पहले उसको ख़त्म करते, ठीक है। उसके साथ कांस्टेंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो z के साथ वैल्यू है ना उसको 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए उसको इस साइड पे भी ऐड कर दे, उस साइड पे भी ऐड कर दे। सबसे पहले हमने इसको इस तरह कर लेना है, z² - 6z है, ये 30 दूसरी साइड पे ले जाना है, ये -30 हो जाएगा, ठीक है। अब जो z के साथ वैल्यू वो है 6, उसको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाना 3, तो 3 का स्केयर इधर भी ऐड करें इधर भी ऐड करें, यानी z² - 6z + 3 का स्केयर इधर भी ऐड करें और -30 + 3 का स्केयर इस साइड पे भी ऐड करें, ठीक है जी। ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब ये सिंपल फार्मूला बन गया a - b होल का स्केयर। a हमारे पास z है इधर, -b हमारे पास 3 है होल का स्केयर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है जी। और ये -30 और 3 का स्केयर जो है वो 9 हो जाता है, +9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 30 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास -21 बाकी रह जाएगा और z - 3 होल का स्केयर साथ एज इट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बॉथ साइड पे स्केयर रूट ले लेना है, टेकिंग स्केयर रूट, ठीक है जी। इधर आपने ये स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, टेकिंग स्केयर रूट बॉथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, ठीक है जी। z - 3 होल स्केयर का स्केयर रूट = -21 का स्केयर रूट, ठीक है। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर z - 3 रह जाएगा हमारे पास और इधर 21 - 1 अंडर रूट, इसको इस तरह कर लेंगे, ठीक है। इस तरह क्यों किया, ताकि ये 21 और -1 अयोटा स्केयर के इक्वल है, ऊपर इसका स्केयर रूट आ जाएगा और z - 3 एज इट साथ आएगा, ये z - 3 एज इट आ जाएगा और ये जो है ना 21 का स्केयर रूट जो है ना वो उसको हम इस तरह लिख लेंगे, √21 लिख लेंगे और अयोटा स्केयर का स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल होकर अयोटा सिंगल रह जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। जब अयोटा का स्केयर ख़त्म हुआ तो ये साथ प्लस माइनस आ गया। अब ये 3 इधर माइनस का दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो z इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 3 ± √21 अयोटा, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, 3 ± √21 अयोटा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमने करना है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखें, तमाम पार्ट्स इसके इसी तरह होने हैं, जस्ट आप लोगों को एक क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है 3z² - 18z + 50 = 0, ठीक है। सबसे पहले स्केयर वाली वैल्यू जो है ना
कांस्टेंट ख़त्म करना है इसका, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे ऑल वैल्यूज़ को 3 पे, यानी कि 3z² ताकि ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाए स्केयर वाला। -18z/3 + 50/3 = 0। ये 3 से कैंसिल होकर z² आ जाएगा, ठीक है जी। और ये 3 6 था 18 होता है, और ये 6z रह जाएगा हमारे पास, प्लस ये रह जाएगा हमारे पास 50/3, ये नहीं ख़त्म होता, = 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, z² - 6z को इधर रहने देना, जो कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे जाकर -50/3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास z के साथ वैल्यू है वो है 6, इसको 2 पे डिवाइड करें, बाकी आता है आंसर 3 का स्केयर इधर भी ऐड कर दे उधर भी ऐड करें, ये आ जाएगा z² - 6z, और प्लस 3 का स्केयर इधर ऐड कर दें, और -50/3 + 3 का स्केयर इस साइड पे भी ऐड कर दें, ठीक है जी। और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z - 3 होल का स्केयर, इधर माइनस हो तो माइनस का बनता है, इधर प्लस हो तो प्लस का बनता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये -50/3 बन जाएगा, और ये 3 का स्केयर 9 बन जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 50 - 50, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, तो 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास बन जाता है 27। और इधर z - 3 होल का स्केयर एज इट आ जाएगा हमारे पास। अब ये z - 3 का स्केयर तो एज इट आ गया, और ये 27 गए 50 में से, तो बाकी रह गया 23, साथ माइनस ओवर में 3 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केयर रूट ले लेना है दोनों साइड पे। जब स्केयर रूट ले लेंगे दोनों का, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर z - 3 रह जाएगा हमारे पास, और ये -23 जो है ना, इसका स्केयर रूट ओवर 3 का स्केयर रूट, ठीक है। ये दोनों का ही कोई भी स्केयर रूट ख़त्म नहीं होता, और ये 23 को -1 साथ हम करके ओवर 3 का स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये -1 जो है ये हमारे पास बन जाएगी आयोटा स्केयर ओवर 3 स्केयर रूट, ये z - 3 साथ ऐसे ही चलता आएगा। अब ये योटा स्केयर का स्केयर रूट से कैंसिल होकर ये तो रह गया योटा, ठीक है। और अंदर रह गया हमारे पास 23/3, इसका स्केयर रूट एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस साथ आ जाएगा क्योंकि योटा का स्केयर रूट ख़त्म हो गया। और इधर है z - 3 इधर माइनस का दूसरी साइड पे ले जाए इसको, ठीक है जी। प्लस का हो जाएगा 3 + -23/3 का स्केयर रूट, और साथ योटा आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट आया हमारे पास वो आ गया जी 3 ± स्केयर रूट 23/3 और साथ अयोटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है सेम इसी तरह सारे पार्ट चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमें करना है वो इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है z² + 4z + 13, ठीक है जी, ये चीज़ है। अब देखें ये जो है ना =0 भी होना था, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ये पहले हमने स्केयर वाली वैल्यू के साथ कांस्टेंट देखना होता है, वो नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट ये है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा z² + 4z = -13, ठीक है। अब जो z के साथ वैल्यू है वो है 4, उसको 2 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आ जाता है 2 2 2 दा 4 होता है ना, तो 2 का स्केयर इधर भी ऐड करें उधर भी, z² + 4z + 2 का स्केयर इधर भी ऐड करें, और -13 + 2 का स्केयर इधर भी ऐड करें, ठीक है जी। अब ये देखें ये बन जाएगा, इधर प्लस है तो z + 2 का स्केयर बनेगा, ठीक है। अगर इधर माइनस तो इधर माइनस का बन जाना था। अब ये -13 और ये 2 का स्केयर जो है ये 4 आ जाएगा। 13 में से 4 जाएंगे तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 9, और साथ हम माइनस आ जाएगा, और ये z + 2 का स्केयर, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका ले लेना दोनों साइड पे स्केयर रूट। आपने इधर स्टेटमेंट देनी है स्केयर रूट की, फिर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंपली करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा z + 2, ठीक है। इधर आ जाएगा जी -9 है ना, तो ये रह जाएगा 9 और -1 सेपरेट कर लें इसका स्केयर रूट, ठीक है। और ये बन जाएगा 9 अयोटा स्केयर, -1 अयोटा स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। ऊपर इसके स्केयर रूट आ जाएगा z + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अयोटा स्केयर जो है ना, इसका स्केयर रूट कैंसिल होकर रह गया अयोटा, और 9 का स्केयर रूट जो है वो ख़त्म होकर रह गया हमारे पास 3। जब आप कैलकुलेटर पे
√9 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3, साथ इसके आ जाएगा प्लस माइनस g+2 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। g = -2 ± 3 अयोटा। ठीक है जी, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें, -2 ± 3 अयोटा, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इसका जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि 2z² + 6z + 9 = 0। सबसे पहले हमें स्केयर के साथ जो कांस्टेंट है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तमाम वैल्यू को 2 पे। 2z² / 2 + 6z/2 + 9/2 = 0। ये कैंसिल होकर आ गया z² और ये 2 3 दा 6 + 3z रह गया और + 9/2 एज इट आ गया = 0। अब ये कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाएं, z² + 3z आ जाएगा और दूसरी साइड पे -9/2 बन जाएगा। ठीक है जी, अब जो z के साथ वैल्यू उसको 2 पे डिवाइड करें, 3 है, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 3/2 बन जाएगा। 3/2 का स्केयर दोनों साइड पे ऐड कर दें, z² + 3z + 3/2 का स्केयर इधर भी ऐड करें = -9/2 + 3/2 का स्केयर इस साइड पे भी ऐड कर दें। अब ये जो हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा z + 3/2 का स्केयर, फार्मूला क्लोज हो के। ठीक है, और ये -9/2 एज इट, और ये स्केयर ओपन होगा तो 3 का स्केयर ओपन होगा तो 3 3 दा 9/2 का स्केयर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम ले लें। एलसीएम इन दोनों को आ जाएगा 4। ठीक है जी, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आ जाएगा 18, साथ माइनस है -18, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करें, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा जी 9। ठीक है जी, 18 में से 9 जाएंगे, बाकी रह जाएगा जी 9, साथ -9/4 रह जाएगा। ठीक है, इस साइड पे साथ चलता आएगा z + 3/2 होल का स्केयर, z + 3/2 होल का स्केयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों साइड पे ले लेना है जी इसका स्केयर रूट। स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर रूट से कैंसिल रह जाएगा z + 3/2। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे 9 का स्केयर रूट लेंगे तो रह जाएगा 3। ठीक है जी, 3 रह जाएगा, और ये माइनस जो है ना, ये -1, इसकी जगह योटा स्केयर आएगा तो योटा स्केयर का भी स्केयर रूट से कैंसिल तो साथ रहेगा सिंगल योटा। 4 का जब स्केयर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी स्केयर रूट खत्म करते हैं तो साथ प्लस माइनस लाजमी आता है। ठीक है, अब ये 3/2 इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, z = आ जाएगा जी -3/2 ± 3/2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है जी, 2 को 2 पे डिवाइड करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अंदर प्लस माइनस है, और इस 2 को 2 पे डिवाइड करें, 1 को 3 से किया तो 3 आ गया, साथ अयोटा आ गया। तो यही जो है ना हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख दें, आ जाएगा जी, यहाँ से 3 कामन लेना, 3 कामन ले लें, आ जाएगा -1। ठीक है जी, प्लस माइनस अयोटा, दोनों से 3 कामन जो आ गया /2, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नहीं भी लेना है एज इट लिखते सोल्यूशन सेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है जी इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है 3z² - 5z + 7 = 0। सबसे पहले स्केयर वाली वैल्यू के साथ कांस्टेंट इसको ख़त्म करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3z² / 3 पे डिवाइड कर देंगे सब वैल्यूज़ को, 5z/3 और +7/3 = 0। ये कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, z² आ जाएगा। ठीक है, -5/3z आ जाएगा इधर। ठीक है जी, और ये 7/3 है। ठीक है, प्लस का, तो ये दूसरी साइड पे जाके -7/3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो z के साथ वैल्यू ना उसको 2 पे डिवाइड करें, 5/3 है हमारे पास, उसको 2 पे डिवाइड किया। ठीक है जी, तो वो बन जाएगा 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं 6, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6 का जो स्केयर है ना दोनों साइड पे ऐड कर दें, ये z² आ जाएगा, -5/3z आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस 5/6 का स्केयर इधर भी ऐड कर दें = -7/3 प्लस 5/6 का स्केयर इधर भी ऐड कर दें। अब ये जो है ये सिंपल बन गया a - b होल स्केयर। ठीक है जी, यानी a की जगह z - b की जगह 5/6
होल का स्केयर बन जाएगा। और इधर -7/3 है और इसका स्केयर ओपन कर दें तो 5 का स्केयर लें तो 25 बन जाएगा हमारे पास, और 6 का लें तो 36 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इन दोनों का हमने क्या करना है इन दोनों का आप ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 3 और 36 का एलसीएम लें तो वो बन जाता है हमारे पास 36। ठीक है जी, 36 जो बड़ी वैल्यू वही एलसीएम आ गई। अब इस 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। ठीक है जी, उसको जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 84, साथ माइनस है। ठीक है, प्लस 36 को 36 पे डिवाइड किया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया तो 25 आ गया। ठीक है जी, अब -84 में से 25 जब जाएंगे तो बाकी रह जाएगा 59, बड़ी वैल्यू माइनस के साथ माइनस और इधर 36 ओवर में। ये ऐसे ही चलता आएगा z-5/6 का स्केयर, z-5/6 होल का स्केयर एज इट आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इन दोनों का ले लेंगे दोनों साइड पे स्केयर रूट। स्केयर रूट लेंगे, ये तो कैंसिल होगा, ये रह गया z-5/6 और दूसरी साइड पे रह जाएगा जब 59 है तो 59 का स्केयर रूट खत्म नहीं होता तो वो ऐसे ही रह जाएगा 59, माइनस खत्म करके योटा स्केयर आ जाएगा उसकी जगह, तो स्केयर योटा स्केयर का जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल होकर सिंगल योटा रह गया। 36 का जो वो हमारे पास स्केयर रूट है ना वो 6 आ जाता है, ओवर 6 साथ प्लस माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होता है, इसका एज इट रहेगा ऊपर। ये योटा स्केयर जो है ना ये -1 की जगह आया। ठीक है, और इसका स्केयर इसके स्केयर रूट से ख़त्म हो गया, इसको स्केयर रूट के बाहर लिखना है। ओवर में 36 है, इसका स्केयर रूट लिया तो 6 आ गया। ठीक है, इसको भी स्केयर रूट के बाहर अब कर लेना है, जस्ट इसका रह गया। अब 5 और 6 इस माइनस का दूसरी साइड पे ले जाए, z ये प्लस का हो जाएगा 5/6 प्लस माइनस 59/6 अयोटा। दोनों का एलसीएम ले ले तो 6 आ जाएगा, 5 प्लस माइनस √59 अयोटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर है। इसको सोल्यूशन सेट में कर दें तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस √59 अयोटा ओवर 6। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसके 6 पार्ट थे। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उसने कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इनको सॉल्व करें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2z⁴ - 32 = 0। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, 2z⁴ - 32 = 0। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 2 दोनों में से देखिए कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 को कॉमन ले लें, z⁴ रह जाएगा इस साइड पे और ये जो है ना ये रह जाएगा 16, 2 कॉमन आने की वजह से। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ना जो कॉमन लें उस पे इस वैल्यू को डिवाइड करें ना, देखिए ये 32 है, कॉमन 2 लिया, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और 2 6 12। ठीक है, 16 आ जाएगा = 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड होगा। जब 0 2 पे डिवाइड करें तो कोई भी वैल्यू है जब वो 0 को डिवाइड करेगी ना तो आंसर 0 ही रह जाता है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा z⁴ - 16, 2 इधर आके डिवाइड हो गया और 0 किसी भी वैल्यू को आपस में डिवाइड करें तो वो 0 ही रह जाता है। ठीक है, ये चीज़ रह गई। अब इसको हमने क्या करना है, ये तो बन गया ना z² का स्केयर और ये बन गया 4 का स्केयर 16। ठीक है, = 0, यानी a² - b² बन गई। अब इसको क्या करना है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है, एक दफ़ा प्लस में। a² - b² का फार्मूला तो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, a² - b² का फार्मूला ये हमने वो बनाया a² - b²। z⁴ z² की स्केयर की तो a² बन गया और ये 16 4 की स्केयर हुई तो b² बन गया। अब इसको ओपन करके लिखे तो a - b और a + b। ठीक है, ये चीज़ बनाई है हमने। तो a - b पहले लिखेंगे तो a की जगह z² और -b की जगह 4 और a की जगह g² और +b की जगह 4, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में = 0। अब दोनों को सेपरेटली इक्वल 0 रख लें, g² - 4 = 0 और g² + 4 = 0। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सोल्यूशन सेट में करना है। तो ये z² 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इसका z² 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसका हमने क्या करना है, दोनों का ले लेना स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होकर z आया, z = 4 का स्क्वायर रूट लिया तो +-2 आ गया। ठीक है, और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे।
ठीक है, ये कैंसिल होकर जी रह गया इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो माइनस की जगह हम योटा स्क्वायर लगा देंगे और उसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर सिंगल योटा रहेगा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह हमने किया कि ये अंडर रूट -4 है ना। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा बता ही दूँ, ये 4 को एज इट रहने दें, माइनस की जगह -1 को हमने सेपरेट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 1 था 4 -4 यही बन रही है ना वैल्यू ऊपर वाली, इसका ऊपर है स्क्वायर रूट। ठीक है, 4 और -1 योटा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और योटा स्क्वायर का ये इसके कैंसिल होकर योटा रह जाएगा, साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए यही आंसर है हमारा। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, +-2 और +-2 अयोटा, ये है जी हमारा फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 3z⁵ -343z। ठीक है जी, ये चीज़ है इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखना कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, ये दोनों वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाती है, 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और जी भी दोनों में है, एक जी इधर भी है इधर भी है, तो जी भी एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी इधर रह जाएगा जी की 4 रह जाएगी। ठीक है, -343 को 3 पे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास रह जाएगा 81। ठीक है, जी यहाँ से भी कॉमन चला गया, इक्वल टू 0। अब ये 3z जो है इसको भी इक्वल टू 0 रख दें और ये जी की 4 -81 इसको भी इक्वल टू 0 रख दें। ठीक है, और ये जी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 सारा बन जाएगा, जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये जो है ना ये बन जाएगा a² - b² की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि z² का स्क्वायर बन जाएगा और -81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक दफ़ा प्लस कर लें एक दफ़ा माइनस कर लें, यानी z² - 9 और z² + 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप जो है ना वो सेपरेटली रख लें। पहले कर लें इसको z² - 9 इज इक्वल टू 0 और दूसरा कर लें z² + 9 इज इक्वल टू 0। तो z² 9 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और इधर z² 9 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इनको इस तरह सेपरेट कर लें ताकि क्लियर नज़र आए। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो ये जी रहेगा, जी इक्वल 9 का स्क्वायर रूट जो है ना वो 3 होता है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा और इधर जो है ये भी कैंसिल होकर जी जो है ना इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस और माइनस की जगह योटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कैंसिल साथ योटा आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और इधर आया था हमारे पास जी इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास वो आ गया, एक ये 0 जो ऊपर आया जी इज इक्वल टू 0 वो, और दूसरा एक +-3 और दूसरा है +-3 अयोटा, थर्ड वाला। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कहता है इसमें वो कह रहा है कि 5z की 5 -5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले देखें दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लें, दोनों में z भी कॉमन आ रहा है, z भी कॉमन ले लें, बाकी इधर से रह गया z4। ठीक है, माइनस और ये 5z सारा कॉमन आ गया, बाकी 1 रह गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखें ये 5z जो है ना 5z इसको 0 के इक्वल रख दें और दूसरा ये z की 4 जो है ना -1 इसको भी इक्वल टू 0, सेपरेटली दोनों को रख लें। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इधर डिवाइड होगा, सारा 0 बन जाएगा, तो z इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई वैल्यू। दूसरी अब ये जो है ना ये a² - b² की फॉर्म बन रही है, यानी कि z की 4 जो है इसको z² की स्क्वायर हम लिख सकते हैं और 1 जो है इसको 1 का स्क्वायर ले तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये a² - b² फॉर्म बन गई, एक दफ़ा प्लस कर ले एक दफ़ा माइनस कर ले, z² - 1 और z² + 1 इक्वल टू 0 आ रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये दो वैल्यू आई हैं, दोनों को इक्वल 0 सेपरेटली रख लें, z² - 1 इज इक्वल टू 0 कर लें और दूसरा z² + 1 इज इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, अब ये z² 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा और इधर z² 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, जी रहेगा, z इज इक्वल टू प्लस का 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही आ जाता है, साथ प्लस माइनस आ जाएगा और इधर जो है ना -1 है, -1 जो है ये किसके इक्वल होता है,
अयोटा स्केयर के, ठीक है। इसको इस तरह कर लीजिए, कैंसिल होकर जी रहेगा इज इक्वल टू ये वन माइनस वन अयोटा स्केयर के इक्वल होता है इसका स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से कैंसिल और साथ आ गया अयोटा, साथ आ गया इसके प्लस माइनस, ठीक है। जब स्केयर रूट खत्म करें तो साथ प्लस माइनस आता है, तो इसका फाइनल सोल्यूशन सेट जो आ गया हमारे पास वो आ गया, एक ऊपर जो ज़ीरो आया वो ज़ीरो, और दूसरा ये प्लस माइनस वन, और तीसरा प्लस माइनस वन अयोटा, प्लस माइनस वन लिखे ना लिखे अयोटा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि फोर्थ पार्ट को देखते हैं, जी क्यूब माइनस 5 जी स्केयर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी क्यूब माइनस 5 जी स्केयर प्लस जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें ये पहले दो में से जो है ना वो जी स्केयर कॉमन आ रहा है, ठीक है। इधर जी क्यूब है, इधर जी स्केयर है, जी स्केयर हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बाकी इधर जी रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, और इधर माइनस 5 रह जाएगा क्योंकि जी स्केयर कॉमन आ गया इन दोनों में से। आगे ये जो दो वैल्यू इन दोनों में से प्लस वन को कॉमन ले लेंगे तो इधर जी आ जाएगा और ये माइनस 5 ही रह जाएगा, क्योंकि वन कॉमन लेने से कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आती, इक्वल टू 0। अब प्लस के इस साइड पे जी माइनस 5, इस साइड पे भी जी माइनस 5, जी माइनस 5 जो है ना वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जी माइनस 5 जो है ये वो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो जी माइनस 5 को इस तरह कर लेंगे और बाकी इधर जी स्केयर आ जाएगा हमारे पास और प्लस वन इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर लें, यानी कि एक ये जी माइनस 5 है इसको को भी इक्वल 0 रख लें, दूसरा जी स्केयर प्लस वन है इसको भी इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है जी। अब ये जी माइनस 5 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जी स्केयर दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, इसका ले लेंगे स्केयर रूट, ठीक है। ये कैंसिल होकर जी आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस वन अयोटा स्केयर के इक्वल होता है इसका स्केयर रूट, ठीक है। और ये जी इज इक्वल टू ये कैंसिल होके अयोटा रहेगा साथ प्लस माइनस, ठीक है। और ये हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया सोल्यूशन सेट ये 5 और साथ प्लस माइनस अयोटा, ठीक है। ये हमारा फाइनल इसका आंसर है फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट जो हमने देखना वो क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है वो हमें। 4 जी की 4 माइनस 25 जी स्केयर, ठीक है जी, प्लस माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है हमने सबसे पहले तो इसको चेंज क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये जी की 4 है, अंदर जी क्यूब भी नहीं है, इधर जी 1 भी नहीं है, तो पहले इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर ऐड हो जाएं। और सिंथेटिक डिवीजन का मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन के ऊपर सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जो है ना वो इस्तेमाल होना है, ठीक है जी। देखिए जब इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, जी की 4 वाली वैल्यू कांस्टेंट जो है वो 4 है उसको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जी क्यूब की जगह इधर है हेडिंग है जी क्यूब, तो उसकी जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। और जी स्केयर की -25 वैल्यू वो ले लेंगे, और आगे जी 1 भी नहीं है उसकी जगह भी 0 लगा देंगे, और लास्ट पे जो है ना वो हमारे पास -21 है, ठीक है जी। ये तमाम वैल्यू ले लेंगे हम, इसके ऊपर हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो वो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको 1 पे करेंगे तो ये 4 पहला जो है ना वो एज इट नीचे आ जाता है 4, ठीक है। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, वो इधर आ गया, ये 4 0 में ऐड होकर 4 बन गया, ठीक है। इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर 4 बन गया। अब ये -25 है, ये +4 है, ये माइनस होकर -21 रह जाएगा, ठीक है। -21 1 से मल्टीप्लाई होकर -21 आ जाएगा, फिर 0 ऐड होगा अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -21 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये -21 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी -21। सॉरी ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर ये -21 है, इधर +21 होना है, ठीक है। ये जब 1 +21 होगा तो ये भी +21 होगा, तो फिर बाकी ये दोनों कैंसिल होकर 0 रह जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास फैक्टर है इसका जो कि 0 बचा है, ठीक है। और z इज इक्वल टू हमने क्या लिया, 1 लिया तो 1 ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो बाकी वैल्यू बची है ना इसको हमने जो है ना इस फॉर्म में अब लिख लेना है। पहले 4 है, 4 जी क्यूब, ठीक है, फिर 4 + 4 जी स्केयर, ठीक है, फिर
-21 जी और लास्ट पे -21 एज इट, ठीक है, इक्वल टू 0। जब हमने z इज इक्वल टू 1 लिया ना तो हमारे पास ये वैल्यू बची है, ठीक है। अब ये सेम जो है ना वो सिंथेटिक डिवीजन की मेथड से z³ z² z और फिर कांस्टेंट तरतीब से आ गए, ठीक है ना। तो फिर हमने अगेन इसको करना था, ठीक है जी, सिंथेटिक मेथड में दूसरी तरह। अब ये आ गया, ये अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले ये 4z³ है और प्लस 4z² है, इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आ रहा है और साथ z² भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। बाकी इधर एक z रह रहा है, ठीक है, प्लस और इधर 1 रह गया। कैसे, 4 भी कॉमन है और z² भी कॉमन है, एक z रह गया इधर और यहाँ से 4z² सारा कॉमन आ गया तो 1 रह गया, ठीक है। और माइनस अब इसमें से 21 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी इधर रह गया z, ठीक है। और ये माइनस है, बाहर वाला माइनस 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 प्लस और ये 21 कॉमन चला गया तो बाकी 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब ये z+1 इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन आ गया z+1, ठीक है। और बाकी जो रह गया 4z², ठीक है, और साथ -21 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब ये z+1 जो है इसको इक्वल सेपरेटली 0 रख लें और 4z² -21 इज इक्वल टू इसको सेपरेटली 0 रख लें, ठीक है। ये तो -1 +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया, एक तो z की वैल्यू आ गई ये, दूसरा ये 4z² है, 4z², 21 इधर माइनस का दूसरी साइड पे जाके प्लस का 21 हो गया, ठीक है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा डिवाइड, 21/4 बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर स्केयर है, इसका हम ले लेंगे स्केयर रूट। जब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल होकर z आ जाएगा और इधर 21 का स्केयर रूट नहीं लिया जाता तो ये सिंपली 21 स्केयर रूट ही रह जाएगा और 4 का स्केयर रूट जो है ना वो 2 आ जाता है हमारे पास और साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। और एक वैल्यू ये z की आ गई, एक वैल्यू ये z की आ गई, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ना इसका वो आ जाएगा एक -1 और दूसरा +-21 का स्केयर रूट ओवर 2। ये है जी हमारा इसका फाइनल आंसर। ये था कि क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। ये ज़रा डिफ़िकल्ट था, सेपरेट था प्रीवियस क्वेश्चन के लिहाज से, इसको ज़रा ध्यान से रिपीट करिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इसका जी 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, वो है z³ + z² + z+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें पहले दो में से z² कॉमन आ रहा है, ठीक है, z² इधर एक z रह जाता है प्लस और इधर 1 रह जाता है क्योंकि सारा कॉमन निकल गया। अब इन दोनों में से जो है वो +1 कॉमन आ रहा है, बाकी इधर z+1 रह गया इक्वल टू 0। z+1 इधर भी है कॉमन आ गया z+1, ठीक है, बाकी इधर z² रह गया और इधर +1 रह गया इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर ले, z+1 इज इक्वल टू 0 कर दें और z² +1 इज इक्वल टू 0 कर दें और ये z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास उस साइड पे जाके और ये z² दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, इसका स्केयर है, स्केयर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल होकर z रह जाएगा, ठीक है। ये -1 जो है ये योटा स्केयर के इक्वल होता है, इसका स्केयर रूट आ जाएगा और ये जो है ना स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर तो +- आयोटा रह जाएगा हमारे पास, z इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा -1 और +- आयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है जी। ये था इसका 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसके 6 पार्ट थे वो हमने 1 बाय 1 करके तमाम कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि फाइंड ए पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3, ठीक है। हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है पी ऑफ जी जिसकी डिग्री 3 दी हुई है विद 0 3 -2 योटा 2 योटा एंड सेटिस्फाइंग P1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको ज़रा आप लोगों ने ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले हमें जो जीरोस दिए हुए हैं ना, यानी कि उसने एक 3 दिया हुआ है, इसको हम कह लेंगे कि ये हमारे पास z0 है, z0 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, हमने लेट कर लिया। दूसरा हम कह लेंगे जी इसको हम कर लेंगे z1 इज इक्वल टू -2 योटा और इसको कर लेंगे जी z2 इज इक्वल टू 2 योटा, ठीक है जी। इनको हम इस तरह लेट कर लेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल जो हमने फाइंड करना है ना, पोलिनोमियल पी ऑफ जी, उसकी डिग्री कितनी है, पोलिनोमियल
पी एफ जी ऑफ डिग्री कितनी डिग्री है उसकी 3, ठीक है। पोलिनोमियल की डिग्री 3 हमें दी हुई है, जो क्वेश्चन में गिवन है ये है। तो और साथ हमें गिवन है पी एफ वन इज इक्वल टू 20 भी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिग्री 3 दी हुई है पी एफ जी की, तो उसको हम पी 3 एफ जी लिख लेंगे, ठीक है। तो पोलिनोमियल का जो फार्मूला है वो आप लोगों ने जो है ना इसके ऊपर अप्लाई करना है, ए इंटू जी माइनस जी नाट, ठीक है। ए इंटू जी पहले डालना है, फिर जी नाट ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला जी अगेन माइनस, फिर जी वन, फिर जी माइनस जी टू। जितनी डिग्री तक जाना होगा हमने उतने ही ये गिवन होंगे, उतना ही आगे जाए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर होता तो हम लिखते जी माइनस जी थ्री, लेकिन हमें जी टू तक गिवन है, हमने इधर तक जो है ना लिख के स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब पी 3 एफ जी, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पी एफ जी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और अब इधर हमने क्या करना है, जी जो है ना जी, इसको एज इट रहने देना है, ए को भी एज इट, जी एज इट, और जी नाट की वैल्यू लगा देनी है, वो है 3, ठीक है। इधर भी जी एज इट माइनस जी वन की वैल्यू है जी -2 योटा, -2 योटा, तो इस माइनस के साथ माइनस जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ 2 योटा इसको लिख देते हैं। जी वन की वैल्यू -2 योटा और एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस 2 योटा होगा, ठीक है। अब ये जी -2 योटा, जी टू की वैल्यू 2 योटा, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, पी एफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस 3 एज इट आएगा, ये बन गया जी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बन गई, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला ये क्लोज हो सकता है। हम इसको इस तरह लिख लेंगे, जी का स्केयर, ठीक है, 2 जी हैं, और प्लस और ये माइनस 2 योटा का स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। ये फार्मूला जो है ना ओपन था तो क्लोज कर लिया इसको, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ऐसे होता था ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इसको ओपन करके लिखे तो एक दफ़ा प्लस में लिखा जाता है, एक दफ़ा माइनस में था। हमारे पास एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में था, तो हमने इसको क्लोज करके ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। अब पी एफ जी एज इट रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये ए इंटू जी माइनस 3 को एज इट रहने देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास जी स्केयर माइनस 4 योटा स्केयर, ठीक है जी, ये चीज़ बन जाएगी। तो नेक्स्ट देखें, पी एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू जी माइनस 3, ठीक है, और ये बन जाएगा जी स्केयर माइनस 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, उसकी जगह -1 लगा दें। पी एफ जी एज इट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए इंटू जी माइनस 3 जी स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन गई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना आपने, यहाँ तक करना है, और इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देना। अब हमें z जो है ना वो गिवन है, कहाँ पे गिवन है, ये देखिए पी एफ 1, यानी z की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है। z की जगह जो है हमने 1 पुट कर देने, पी एफ 1 इधर आ जाएगा, और साथ इधर आ जाएगा a इंटू जी की जगह 1 माइनस 3, और इधर 1 का स्केयर बन जाएगा +4, ठीक है, और ये सारा बन जाएगा, ये 1 माइनस 3 ये -2 रह जाएगा, ठीक है, ए इंटू -2 रह जाएगा, और ये 1 का स्केयर 1 और +4 5 बन जाएगा, ठीक है, ये 5 आ गया, 5 टू द 10 -10, ए इंटू -10 ये रहेगा, ठीक है। इधर हमारे पास पी एफ 1 है, तो पी एफ 1 उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि किसके इक्वल है 20 के, तो इसकी जगह हमने लगा देना 20, ठीक है, 20। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके होगा डिवाइड, 20 ओवर -10 है, -10 इज इक्वल टू ए 10 टू द 20 -2, ठीक है, -2 हो गया। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमने जो ए की वैल्यू आई है ना, इसको पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। जो क्वेश्चन 1 हमने ऊपर जो ये क्वेश्चन 1 थी हमारे पास, इसमें हमने अब जो है ना ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। पी एफ जी आ जाएगा, ए की जगह -2 आ जाएगा, ठीक है, और आगे जी -3 आ जाएगा, और आगे जी स्केयर +4 आ जाएगा, ठीक है, जी स्केयर +4 आ गया, और जी -3 आ गया, और ए की जगह -2 आ गया। अब हमने क्या करना है, -2 एज इट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जी जब जी स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया जी क्यूब,
फिर ये जी 4 से हुआ तो 4z बन गया, ठीक है। अब -3z² से होगा तो -3z² बन जाएगा, और -3 4 से होगा तो +- -4 3 12 बन जाएगा, ठीक है। -2 ये बन जाएगा z², फिर हम जो है ना स्केयर वाली वैल्यू लिख लेंगे -3z², ठीक है। फिर हम z वाली लिख लेंगे +4z, लास्ट पे कांस्टेंट लिख देंगे 12। अब ये जो -2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, -2z³ बन जाएगा साथ, ठीक है। फिर ये -2 -3z से हुआ तो +3 to the 6z² बन गया, ठीक है। और -2 4 से +-4 to the 8 साथ z आ जाएगा, और +-+12 to the 24, ठीक है। तो P(z) जो है ना पोलिनोमियल हमारे पास ये आ गया, ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहीं पे समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके इसको रिपीट करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड ए पोलिनोमियल P(z) ऑफ डिग्री 4। ये डिग्री 4 तक हमने जाना है विद जीरोज 2 योटा -2 योटा 1 -1 एंड सेटिस्फाई P(2) = 240, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह बस डिग्री 4 तक हमने जाना है, प्रीवियस जो है वो डिग्री 3 तक गए थे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि z0 जो है ना वो हमारे पास है 2 योटा, और आगे z1 जो है वो हमारे पास है -2 योटा, और नेक्स्ट जो हमारे पास है z2 है वो है जी 1, और फिर z3 है = -1। पहले हम z2 तक गए थे, अब z3 तक जाएंगे नेक्स्ट 4th डिग्री तक, ठीक है। तो और हमारे पास जो z3 = -1 है, तो P(z) हमारे पास भी गिवन है, वो कितना है 240। तो डिग्री 4 तक हमने जाना है, तो हम इधर लिख लेंगे द पोलिनोमियल डिग्री 4, ठीक है। तो P4 ऑफ z आ जाएगा इधर, ठीक है, पोलिनोमियल का, साथ ही z - z0, z - z1, z - z2, और जहाँ तक ये है वहाँ तक हमने जाना है, z - z3 तक हम जाएंगे। पहले 2 तक गए थे क्योंकि डिग्री 3 थी, अब डिग्री 4 है तो 3 तक जाएंगे, z3 तक, ठीक है। z0 से स्टार्ट हो गए। अब ये हो गया ए एज इट, ये P4 लिख लें, ना लिखे सादा P(z) भी लिखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, z एज इट आ जाएगा, और z0 की वैल्यू है 2 योटा, वो लगा देंगे। अब z - z1 की वैल्यू -2 है, और ये एक +2 योटा हो जाएगा, ठीक है। z - z2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और आगे z - z3 -1 है, +1 होगा, ठीक है। एक माइनस इसका और एक माइनस उसका, +1 हो गया। ये आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इसको देखते हैं। अब a - p और a + p, ये भी फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z का स्क्वायर -2 योटा का स्क्वायर, और ये भी a - p और a + p की फॉर्म है, तो ये भी फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z² - 1 का स्क्वायर, इस तरह, ठीक है। अब ये बन जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, और योटा स्क्वायर आ जाएगा साथ, और ये भी बन जाएगा z² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। साथ ही इस इधर P(z) है हमारे पास, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, P(z) ये बन गई थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब z की वैल्यू जो है ना वो हमने जो है ना वो पुट कर देनी है इसके अंदर। वो क्या है हमारे पास, ये देखें, ये जो है ना P(2) है, z की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ गई 2, इधर हमने 2 लगाना है, ठीक है। इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 योटा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब a एज इट 2 का स्क्वायर जो है 4 बन जाएगा,
योटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 की, और उसका एक माइनस और इसका एक माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 1 को 4 से 4 हो गया, ठीक है। इधर पे 2 का स्केयर 4 आ गया और -1 आ गया साथ। ये P(2) जो है ना ये इक्वल है 240 पे, तो इसकी जगह हमने लगा देना 240। ये A 4 और 4 8 हो जाएंगे हमारे पास, और साथ ये 4 में से 1 गया 3 रह जाएगा, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनेगा 24 और साथ A आ जाएगा। इधर है 240, ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 240 और ओवर में आ जाएगा 24। मैं इस साइड पे ले आया हूँ, उधर भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको कर दे कैंसर, 24 जब 24 बंदा 10, ठीक है। ये चीज़ जब इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें सिंपल आंसर आ जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब A की जो वैल्यू आई ना इसको आपने क्या करना है, पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया ना सिलेक्ट, उसके अंदर ये जो ऊपर दी हुई है इसमें पुट कर दे A की वैल्यू, P(z) A की जगह हम पुट कर देंगे 10, बाकी हमारे पास आ जाएगा z² -4 योटा स्केयर और साथ आ जाएगा z² -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इस 10 को एज ही रहने देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, z² से हुआ तो z4 बन गया हमारे पास, फिर ये z² -1 से हुआ तो -z² हो गया, ठीक है। और फिर अब हमने इसको करवाना है -4 योटा स्केयर को, सॉरी योटा स्केयर जो है ना ये हमने इधर ही ख़त्म कर देना चाहिए था हमें, इसकी जगह -1 लगा के इसको +4 कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, तो ये इधर भी ख़त्म कर लेंगे आके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उधर कर देंगे तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा, बस यही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा -1 योटा का ला के, तो ये 4 रह गया, ठीक है। तो फिर अब ये 4 रह जाएगा हमारे पास, तो 4 z² से होगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा प्लस ये z² माइनस का ही रहना था क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमने 4 को करवाना है z² से, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4z²। आप इस 4 को -1 से करवाएं तो -4 हो जाएगा, क्या गड़बड़ कर लिया हमने 10। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास z⁴, ये 4z² है, ये -1z² है, ये एक 4 में से 1 जाएगा तो +3z² आ जाएगा, ठीक है, और -4 रह जाएगा साथ। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 10z⁴ प्लस 10 को 3 से करवाएंगे तो बन जाएगा 30z², और 10 को 4 से करवाएंगे तो 40, और P(z) ये हमारा इसका जो है ना फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का, हुआ जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो हमें कह रहा है कि फाइंड ए पोलिनोमियल P(z) ऑफ डिग्री 4, ये भी डिग्री 4 तक जाना है, विद 0 4 -4 1 + योटा 1 - योटा एंड सेटिस्फाई P(z) इज इक्वल टू 72, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हम लेट कर लेंगे कि z0 को इक्वल रख लेंगे 4 के, फिर z1 को इक्वल रख लेंगे -4 के, और z2 को इक्वल रख लेंगे 1 + योटा के, और z3 को इक्वल रख लेंगे 1 - योटा के इक्वल, ठीक है, ये चीज़ है। और P(2) हमारे पास गिवन है इज इक्वल टू 72, जो कि क्वेश्चन में ही हमारे पास गिवन है। हम लिख लेंगे कि द पोलिनोमियल डिग्री 4 इज, ठीक है, डिग्री 4 तक उसने हमें कहा ना पोलिनोमियल को लेके जाना, तो हम लिख लेंगे कि P(4) ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z - z0 z - z1 z - z2 और z - z3, ठीक है जी, ये चीज़ लिख लेंगे। z3 तक हमने लाट की है तो ये इधर लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, a इंटू इनकी वैल्यू पुट कर दे, z - z0 की वैल्यू 4 है और z - z1 की वैल्यू -4 है, -1 +4 हो जाएगा, ठीक है। और z - z2 जो है ना ये आएगा z -1 + योटा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर देना था, शायद आप लोगों को समझ ना आए, एक स्टेप अगेन कर लेंगे। और z
Z3 की जगह 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। और पी एफ जी लिख लेंगे इसको। अब हमने क्या करना है, ये ए एज इट आ जाएगा और Z-4 भी एज इट आ जाएगा और Z+4 भी एज इट आ जाएगा और ये Z माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस योटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये Z-1 प्लस योटा हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, ठीक है जी। अब ये देखें a प्लस बी है, ये फार्मूला क्लोज होएगा, जी का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन जाता है 16। ये मैंने एक स्टेप सब्ट्रैक्ट किया है, ज़रा ध्यान से। जी का स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 मैंने काट दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करवा लें इधर ही। ये जी से होगा तो जी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर Z-1 से होगा तो माइनस जी बन जाएगा, फिर जी योटा से होगा तो प्लस जी योटा बन जाएगा। अब -1 को करें तो -1 को जी से किया तो माइनस जी, -1 को -1 से किया तो +1, -1 को प्लस योटा से किया तो माइनस योटा। अब माइनस योटा को जी से करवाएं तो माइनस योटा जी आ जाएगा, फिर माइनस योटा को -1 से करवाएंगे तो प्लस योटा आ जाएगा और माइनस योटा को प्लस योटा से करवाएंगे तो माइनस योटा स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस जी स्क्वायर माइनस 16 एज इट आ जाएगा। और इधर देखें ये जो है ना, ये जो जी योटा है ये प्लस का है और इधर माइनस जी योटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये माइनस का योटा, ये प्लस का योटा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस जी और एक ये -2 जी हो जाएगा। ये +1 है और योटा स्क्वायर जो है ये इक्वल टू होता है -1 के, और -1 योटा स्क्वायर की जगह और एक माइनस ये +1 ये भी हो जाएगा और एक +1 ये है तो ये +2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। इधर है पी एफ जी, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, सॉरी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये जी की वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ये पी एफ जी है ना हमारे पास, इधर ये देखें तो उसने ऊपर हमें बताया हुआ कि पी एफ 2 यानी जी की वैल्यू 2 है अंदर वाली, तो इसको पी एफ 2 कर देंगे, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर -16 और ये 2 का स्क्वायर -2 इंटू इसको इधर भी 2 जी की जगह +2, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर 4 -16 और ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 टू द 4 और +2, ठीक है। ये चीज़ बन गई। पी एफ 2 जो है ना वो इक्वल है हमारे पास 72 के, इसकी जगह 72 कर दें। अब ये 16 में से 4 गए तो बाकी रह गया 12, a इंटू -12 रह गया बाकी, और इधर जो है ना ये +4 -4 कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 2, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया 24 -24 और साथ ही आ जाएगा और इधर 72 है हमारे पास, ठीक है जी। अब a 72 है तो 24 इधर आके डिवाइड हुआ, -24 है तो ये बन जाएगा 24, 3 बार 72 होता है, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 3 और साथ ये माइनस, ये आ गई a की वैल्यू हमारे पास। इसको अब हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने लेट की हुई थी ऊपर ये वाले। इस क्वेश्चन के अंदर आप जो है ना a की वैल्यू पुट कर दें, यानी पी एफ जी इज इक्वल टू a की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या है -3, ठीक है। और साथ ये z का स्क्वायर -16 और ये z स्क्वायर -2z +2, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, -3 एज इट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे। जी स्क्वायर से हुआ तो जी की 4, जी स्क्वायर -2z से हुआ तो -2z क्यूब, ठीक है जी। फिर जी स्क्वायर जी से हुआ तो +z क्यूब बन गया। अब ये 16 को करवाना है जी स्क्वायर से, -16 जी स्क्वायर बन जाएगा, फिर 16 को 2z से करवाएंगे +32z बन जाएगा, ठीक है। अब इस 16 को 2 पे करवाएंगे तो +-32 बन जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करवाना वो आप खुद भी कर सकते हैं। -3 ये आ जाएगा जी Z4, ठीक है जी। ये -2z क्यूब है और ये एक +z क्यूब है, ठीक है जी। 2 में से 1 गए, -1z क्यूब रहेगा, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, z क्यूब अकेला लिखते हैं।
नेक्स्ट जो हमने करना है वो है जी ये 2 था हमारे पास, मैं देख रहा था कहीं मिस्टेक हुई है, तो ये बन जाना था हमारे पास 2z² बनना था ये 2z², क्योंकि ये 2 था मैं z समझ बैठा था इसको। ठीक है, तो फिर ये रह जाएगा हमारे पास 2z³ ये वाला एज इट नीचे, और ये आ जाएगा जी 16 और प्लस ये -16 है और ये +2 है, तो ये रह जाएगा जी -14z²। ठीक है, और ये लास्ट पे आ जाएगा +32z और ये -32। ठीक है जी, अब ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -3z⁴ माइनस माइनस +3 × 6z³ और माइनस माइनस +14 को 3 से किया तो 42z², और ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस 32 को 3 से किया तो ये बन गया आई थिंक 96z। ठीक है, और लास्ट पे माइनस माइनस प्लस 96, ये पी ऑफ जी आ गया हमारे पास। ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मैं जी समझ बैठा था, ये 2 था, इसलिए जस्ट आपने इस स्टेप को जो है ना रिवाइज करना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो हो गई है कंप्लीट 1.3। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।